हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभी के बीच में अपना एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। आज का मेरा विषय रहेगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील को लेकर के चर्चा किया हुआ था। उसके बारे में हमने आपको बताया था कि अमेरिका क्या क्या भारत से करवाना चाहता है। तो उसी संदर्भ में आज भारत ने अमेरिका के सामने अब तक का उसने अपना फाइनल ऑफ़र अमेरिका के सामने रख दिया है और उनको अमेरिका को बता दिया है कि पहले आप जो टैरिफ को आप 25% से कम करके 15% करिए, और जो आप रसिया से क्रूड इंपोर्ट करने के बदले में जो आपने 25 का 50% जो टैरिफ कर दिया था, वो आप वापस 25% करिए, जो कि आपने पेनाल्टी के तौर पे 25% लगाया हुआ था। तो भारत ने अपना जो ऑफ़र था वो अमेरिका को बता दिया है, और अब अमेरिका को निर्णय लेना है कि वो भारत की इस ऑफ़र को मानता है या नहीं मानता है। भारत चाहता है कि उसको भी, जैसे यूरोपीय संगठन, जो यूरोपीय देश हैं, उनको 15% का टैरिफ मिला हुआ है, टैरिफ लगा है उनके प्रोडक्ट पे, वैसे ही टैरिफ जो है भारत के भी प्रोडक्ट पे अमेरिका लगाए। अभी अमेरिका इस पे कुछ दिनों में निर्णय लेगा। तो देखना है कि अभी तक क्या क्या हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया पर अमेरिकी टैरिफ पहले 32% था, जिसे घटाकर 19% कर दिया। भारत का साफ कहना है कि उसे भी समान स्तर पर राहत मिलनी चाहिए। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि रूसी तेल पर पेनाल्टी खत्म हो जानी चाहिए और कुल टैरिफ को घटा करके 15% कर देना चाहिए। अब अमेरिका के पाले में गेंद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप क्या फैसला लेते हैं। और भारत ने रसिया से कच्चा तेल इंपोर्ट करना कम कर दिया है। शायद ये ट्रंप का जो प्रेशर था भारत के ऊपर कि रसिया से कच्चा तेल इंपोर्ट भारत ख़त्म कर दे, उसको ले करके ये इसकी वजह से जो ट्रेड डील अमेरिका और भारत के बीच में काफ़ी समय से लटकी हुई थी, तो इधर कुछ एकाक महीने के अंदर में उसमें थोड़ी तेज़ी आई हुई है। लेकिन क्योंकि अमेरिका भी बीच बीच में कह रहा है कि भारत ने रसिया से तेल इंपोर्ट करना कम कर दिया है, कच्चा तेल लेना कम कर दिया है, तो शायद एक उम्मीद भारत को बंधी है कि अगर अमेरिका इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, ट्रंप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत ने कच्चा तेल रसिया से कम कर दिया है या ख़त्म कर रहा है, तो शायद हो सकता है कि ट्रंप अपने जो टैरिफ उन्होंने 25% पेनाल्टी के तौर पर लगाई है और ओवरऑल 15% टैरिफ की जो मांग भारत की है, उसको शायद वो मान जाएं। ये अभी अमेरिका और ट्रंप के ऊपर निर्भर करता है कि वो आगे क्या निर्णय लेते हैं। तो मैं इसमें एक डेटा आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अमेरिकी अधिकारियों ने ये भी बताया हुआ था
कि भारत रूस से तेल खरीद करके यूक्रेन को रिफाइन करके देता है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया भी था। और 4 साल बाद रूसी तेल की खरीद जो है कि घटी है भारत की, जो कि पहले 41% था, 41% घटकर अब ये जो है 31% पे आ गया है। और भारत इसकी भरपाई जो गल्फ कंट्री है उससे कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का कहना था कि वो विश्व में किधर से भी ले, लेकिन रसिया से ना ले, क्योंकि रसिया से अगर भारत कच्चा तेल खरीदता है तो उससे कहीं न कहीं वो उसके यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने में जो वेपन वगैरह जो यूज़ करता है उसमें वो उसकी मदद करता है। तो ये एक आज का अपडेट था। और पहले जो है कि भारत रूस से जो तेल नवंबर में करीब 17.7 लाख बैरल प्रतिदिन था, मतलब 17.7 लाख बैरल प्रतिदिन था, वो दिसंबर में घटकर 12 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। आने वाले समय में यह 10 लाख बैरल प्रतिदिन से भी कम हो सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बना हुआ था, जिस पर ट्रंप प्रशासन ने कई सवाल खड़े किए थे। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है और व्यापार समझौते में देरी हो सकती है। रूस से तेल भारत अगर खरीदना कम नहीं करता है तो अमेरिका और भारत के बीच में तनाव बढ़ सकता है, ऐसा जो अधिकारी हैं या एनालिस्ट विशेषज्ञ लोग हैं ऐसा बता रहे हैं। कहना यह है कि अमेरिका अगर टैरिफ कम कर देता है तो उससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारत में एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तो भारत में डॉलर ज़्यादा आएगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब भारत रूस से सस्ता तेल बिना डर के खरीद सकेगा। इससे पेट्रोल डीजल के दाम काबू में रहेंगे, दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर होंगे, आगे बढ़कर बड़ा समझौता आसान हो सकता है। अगर अमेरिका भारत का प्रस्ताव नहीं मानता है तो उस केस में क्या होगा? अगर अमेरिका टैरिफ कम नहीं करता है तो उस केस में भारतीय सामान अमेरिका में और महंगे होंगे, जिससे हमारी बिक्री कम हो जाएगी। अमेरिका में हमारे प्रोडक्ट का खरीदार कम रहेगा, क्योंकि टैक्स ज़्यादा अगर देना होगा अमेरिकन को तो हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करेंगे खरीदने के लिए। और हमारी जो भारत में जो इंडस्ट्री है जो उस प्रोडक्ट को बनाती है जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आएंगी, दबाव में आएंगी। दबाव में आने के बाद में उनका जो टर्नओवर कम होगा तो डेफिनेटली है कि वो अपने एम्प्लॉय को पहले कम करना शुरू करते हैं और बाकी जो अदर कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम में एम्प्लॉय आते हैं, कर्मचारी आते हैं। अगर सेल नहीं हुआ, टर्नओवर नहीं हुआ, कंपनी प्रॉफिट में नहीं रहेगी तो डेफिनेटली कंपनियां का पहले जो उनका हथियार होता है कि खर्च कैसे कम करना है, तो कर्मचारी को कम करो, क्योंकि फिर वो ये नहीं देखते हैं कि कर्मचारी के साथ उनकी फैमिली और उनके लोग भी सरवाइव करते हैं। एक कंपनी की वजह से ही उनका परिवार चलता है। अगर वो कंपनी में से अगर उनको ये सब अगर चीज़ें अगर होती हैं, उनका सेल कम होता है और वो प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, तो पहला नंबर जो आता है कंपनियों में अगर बाहर करने का तो वो कर्मचारी ही होता है। तो ये एक चीज़ होती है, कंपनियां अगर घाटे में चलती हैं तो। और ट्रंप के टैरिफ से घटा यूएस को भारत का एक्सपोर्ट। ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया हुआ था तो जुलाई 2025 में 8 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट होता था। 8 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट होता था, जो अगस्त में घट करके 6.9 अरब डॉलर रह गया। मीन्स कितना कम हो गया?
1.10 अरब डॉलर कम हुआ। फिर उसके बाद में सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 5,50,00,000 मतलब 5.5 अरब डॉलर रह गया। वापस जो है ये रीगेन किया अक्टूबर 2025 में। शायद हो सकता है कि दिवाली फेस्टिवल वगैरह की वजह से डिमांड बढ़ी हो भारतीय प्रोडक्ट की, तो जो है 6.31 पे गया। अभी देखते हैं नवंबर दिसंबर का क्या अपडेट रहता है, क्योंकि इसके बाद नवंबर से ही कुछ अमेरिका के साथ में वापस जो है ट्रेड वार्ता शुरू हुई थी। उसका क्या रिपरकेशन आता है कुछ दिनों में वो पता चलेगा। तो ये एक आज का अपडेट था जो कि आप लोगों को बताना था कि अमेरिका अभी भी वो एक सशक्त देश है जिसका इम्पैक्ट किसी भी कंट्री पर पड़ सकता है। अमेरिका के साथ में बहुत दिनों तक हम उससे किसी भी चीज़ में मतलब पीछे नहीं रह सकते। उसके साथ बिजनेस को लेकर के हम बहुत लंबा खींच नहीं सकते क्योंकि नुकसान हमारा ही है उसमें। अमेरिका केवल एक कंट्री नहीं, एक देश नहीं है, उसने पूरी इकोनॉमी को जो है पूरे विश्व की इकोनॉमी को अपने गिरफ्त में लेके रखा हुआ है। आज कोई भी अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अगर है ग्लोबल लेवल पे, तो सारी इंडस्ट्री जो है अमेरिका में है। मतलब उसके जो मालिक हैं वो सब अमेरिकन हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ओरेकल, मतलब आप जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं, गूगल पे पेमेंट कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट, अब ये सब कंपनियां वहीं की हैं और सॉफ्टवेयर की वजह से ही आज अमेरिका यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को इस चीज़ का अंदाज़ा तो है ही कि उसके बिना कोई कंट्री कितना भी कह ले, उसकी ज़रूरत हर किसी को पड़ने वाली है। जिसको अमेरिका की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो चाइना है या रसिया है, रूस। हालांकि मार्केट तो वो भी ढूंढते हैं, अमेरिकन ही मार्केट ढूंढते हैं। चाइना भी है, उसको अमेरिकन मार्केट चाहिए ही चाहिए। और पहले तो ये सब अमेरिकन कंपनियां चाइना में जा कर के अपने प्लांट डाली, या यूरोपियन कंट्री भी चाइना में जाके प्लांट डाला। आज वहाँ से ही वो अपने यहाँ के प्लांट बंद करके वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें अपने यहाँ इंपोर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पश्चिमी सभ्यता वाली जो देशें हैं वो अपने यहाँ हमेशा जो है क्लीननेस चाहती हैं और लेबरियस जॉब वो नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि वो रिच लोग हैं। यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, वो सब बहुत रिच लोग हैं, संपन्न लोग हैं। और टेक्नोलॉजी अगर देखें तो उनके पास शायद लगता है बहुत पहले आ गई थी। वैसे तो भारत टेक्नोलॉजी तो हमारे यहाँ शास्त्रों में देखें तो बहुत पहले से सब कुछ दिया हुआ था, बट जो चीज़ आज साइंस कह रहा है वो चीज़ ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है। बट शायद हम भारत के लोग उस चीज़ को अपना नहीं पाए, लेकिन पश्चिमी देश उसको अपना करके आज वो बहुत आगे निकल गए। तो अमेरिका का जो डॉलर है वो डॉलर में ट्रेड उसने हर कंट्री से करवाता है, जिसका कि उसको कमीशन भी मिलता है। आप क्योंकि आप जब एक्सचेंज करवाने जाते हैं अगर अमेरिकी डॉलर रुपीज़ में, तो आपको कुछ पैसे देने ही पड़ते हैं। तो उसने पूरे विश्व के ऊपर में जो अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है कि कहते हैं कि अगर शेयर मार्केट अगर कहीं का
अमेरिका में अगर हलचल होता है, कोई बैंक डूबता है या कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आती है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल लेवल पे शेयर मार्केट में हो जाता है। एक कहावत है कि अगर अमेरिका को छींक आती है, तो पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है कि उसका अंजाम भुगतने लगता है। तो अमेरिका आज भी बहुत बड़ी हस्ती है। हम कितना भी कह लें, आज तो हम मान लो हम भारत के लोग हैं, हमको प्राउड तो होना ही चाहिए कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की, 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात कर तो रहे हैं, हो भी जाएगा। बट क्या हम कब जो है कि 30 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेंगे, जो कि अमेरिका ऑलरेडी 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और चाइना जो इसके पीछे 19 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम तो 5 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी में ये है अभी, जो कि इतना इस सरकार ने करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इतने सारे उन्होंने, मतलब आपको सोच लिया, सब्सिडी विड्रॉ कर लिया, गैसों की सब्सिडी लिमिटेड कर दिया है, पेट्रोल डीजल के ऊपर सब्सिडी निकाल दिया है, तब जाकर के ऑयल कंपनियां प्रॉफिट में आई हैं। अगर सपोज अगर सब्सिडी अगर कंटिन्यू रहती, तो क्या हम कभी 5 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में सोच सकते थे? तो क्या हम कब अमेरिका को बीट कर पाएंगे? मुझे तो अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो वो तो पीछे नहीं रहे, वो भी तो आगे ही बढ़ेंगे। हाँ, हम ये हो सकते हैं कि हम उनके आस पास पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन उसके लिए एक लंबा रास्ता है, इतना आसान नहीं होता है। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए हर चीज़ का। हम आज तक एक मोबाइल अपना भारत का नहीं बना पाए हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे कंट्री के, दक्षिण कोरिया की कंपनियां, जापान की कंपनियां, जो कि भारत में आकर के अपना मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और हमारे लोगों को रोजगार दिया है, हमारी गवर्नमेंट को, उनको टैक्स मिलता है उनसे। आज इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, टेलीविज़न में देखिए, मोबाइल में देखिए, मोबाइल में एक धड़ल्ले से कम 10 से 15 कंपनियां चाइना की हैं। कार में देखिए, कार में आज जो है कि हुंडई, होंडा, टोयोटा, कितनी सारी कंपनियां भारत के अंदर में, जो कि हमारी एशियन कंट्री, हमारी नेबरिंग कंट्री हैं। लेकिन क्या हम मतलब कोई एक लैपटॉप बना पाए? तो हम कैसे उस चीज़ को अचीव करेंगे? हम कैसे 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेंगे, या उससे आगे हम कैसे जाएंगे जब हमारा खुद का कुछ प्रोडक्ट नहीं बन पाया? तो क्या हम केवल मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंट्री का यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे और उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और लेबर हम अपना देंगे, इंजीनियर अपने देंगे, आखिरकार में वो यहाँ बिजनेस करेंगे, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, बाकी पैसा तो उनके पास ही जाएगा। तो कुल मिला करके हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो ही हम पहुंच पाएंगे कुछ, जो एक सपना है 5 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की। केवल एक सोच जो है प्रधानमंत्री की, अगर उन्होंने रखा है तो उसके पीछे बहुत काम करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता है 5 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। मित्रों, ये आज का मेरा अपडेट था। अमेरिका, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में टैरिफ को लेकर के क्या भूमिका निभाता है। क्या वो भारत के ऑफ़र को स्वीकार कर लेता है? भारत ने ऑलरेडी रसिया से कच्चा तेल लेना कम कर दिया है, तो क्या मिस्टर ट्रम्प अपने जो मीन्स उन्होंने जो 25% पेनाल्टी
कच्चा तेल रसिया से इंपोर्ट करने के ऊपर लगाया हुआ था वो विड्रॉ कर लेते हैं और बाकी यूरोपियन कंट्री की तरह भारत को भी 15% टैरिफ पे टैरिफ का बेनिफिट देंगे, जिससे कि भारतीय प्रोडक्ट अमेरिकन मार्केट में सस्ते रेट में लोगों को मिल सके। चलिए हम इंतज़ार करते हैं मिस्टर अमेरिका, मिस्टर ट्रंप का। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।